हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज मैं आपके साथ इस जैकेट के पार्ट 4 की वीडियो शेयर करने वाली हूँ। आगे वाले दोनों पल्लों में हमने बॉर्डर, बटन पट्टी, बटन होल और डिज़ाइन को कैसे सेट करना है, ये सारा कुछ मैं आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। जैसे आपको पता ही है, पीछे वाले पल्ले में हमने 122 फंदे रखे थे, 122 फंदे, ठीक है, 122 फंदे रखे थे। तो आगे वाले पार्ट में हमने कितने फंदे रखने हैं, यहाँ पर मैंने रखे हैं 22 का जब हम हाफ करेंगे तो 11 50 61 फंदे, ठीक है, 61 फंदे हो गए। इसके हाफ और 5 फंदे ऐड कर देंगे बटन पट्टी के इसके साथ, तो ये टोटल हमारे फंदे हो जाएंगे 66। तो इसमें मैंने ऐड किए हैं 66 फंदे। लेकिन अगर आप डबल एक्सल और ट्रिपल एक्सल के लिए बना रहे हो तो आपने कितने फंदे ऐड करने हैं, 10 फंदे, 10 फंदे इसके साथ ऐड करने हैं, ठीक है। तो चलिए जल्दी से, सबसे पहले हमने बॉर्डर बनाना है। बॉर्डर बनाना बहुत इजी है, बहुत आसान। तो बॉर्डर बनाने में मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि हमने किस तरह से बॉर्डर बनाना है। बस फर्स्ट फंदे को इसमें आपने उतारने का ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें साथ में हमने बटन पट्टी बनानी है। एक साइड में पहले बटन पट्टी आएगी और दूसरी साइड में देखिए लास्ट में यहाँ पर बटन पट्टी आएगी। तो यहाँ पर फर्स्ट फंदे को हमने पहले बना लेना है, क्योंकि यहाँ पर हम अपना ये स्टिच उतारेंगे सेकंड रो से। ये फर्स्ट रो है हमारी, तो फर्स्ट फंदे को भी हम सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ। अब यहाँ से डिजाइन को डालना शुरू करेंगे। एक फंदा उल्टा, एक फंदा हम उतार लेंगे। अब एक फंदा हम उल्टा बनाएंगे, इस फंदे को उतारेंगे, इस फंदे को उल्टा बनाएंगे। अब पूरा हमने सेम टू सेम इसी तरह से ये सारा बॉर्डर बनाते जाना है, ठीक है। यहाँ से हमने सेम इसी तरह से ये बॉर्डर की रो बनाकर कंप्लीट कर लेनी है। सेम इसी तरह से एक फंदा बनाना है, एक उतारना है, एक बनाना है, एक उतारना है। ये बॉर्डर मैंने आपको पहले भी बनाकर दिखाया हुआ है। पहले मैं बना ही रही थी बॉर्डर, उसके बाद मैंने सोचा था कि वीडियो शुरू करूँगी, लेकिन फिर आप सबके कमेंट आते कि मैडम आपने स्टार्टिंग से नहीं दिखाया, तो मैं इसीलिए आपको दिखाकर ही इसका बॉर्डर स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। तो ये रो सेम इसी तरह से हम बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। अब सेकंड रो है ये उल्टी तरफ से, जो हमने पूरी उल्टी बना लेनी है। इस फर्स्ट फंदे को मैंने उतार दिया है और ये पूरी रो इस तरह से उल्टी उल्टी बना लूंगी। अब सीधी तरफ से फर्स्ट फंदे को उतारेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे। अब इस फंदे को पहले बुना था ना, इसे उतार लेंगे, नेक्स्ट फंदे को इस तरह से बनाएंगे, इसे उतारेंगे, इसे बना लेंगे, इसे उतारेंगे, इसे बनाएंगे, इसे उतारेंगे, इसे बनाएंगे। बस आपने ये देख लेना है कि फर्स्ट रो में हमने जिन फंदों को, देखिए, इसे बनाया था, इसे उतार लिया, इसे उतारा था, इसे बनाया है। बस आपने इस बात का ध्यान रखते हुए ये बॉर्डर की जितनी आपने पीछे वाले सले में, जैसे मैंने 18 या 20 सिलाइयाँ डाली थी पीछे वाले पार्ट में, तो ऐसे ही मैं दोनों तरफ का ये बॉर्डर बनाकर रेडी कर लेती हूँ। तो बॉर्डर बनाने के बाद डिजाइन को कैसे सेट करना है फिर आगे दिखाती हूँ आपको। बॉर्डर की 6 सिलाइयाँ बनाने के बाद 7वीं रो में हमने यहाँ पर अपना बटन होल करना है। तो बटन होल के लिए देखिए, पहले फंदे को हमने उतारा, धागा अपनी तरफ किया, ये फंदा हम बुन रहे थे ना, देखिए इसे बुना हुआ है, इसे उतार लेंगे, इसे बनाएंगे, फिर उसे उतारेंगे, इसे बनाएंगे। ये टोटल हमारे 5 फंदे हो गए। 5 फंदे बनाने के बाद अब सिलाई पर ऐसे बल दे लेंगे, ठीक है। अगर आप ज़्यादा बड़ा बटन लगा रहे हो तो 2 बार ऐसे बल दे लेना है। अगर आप मीडियम साइज के बटन लगा रहे हो तो एक बार ऐसे इसे बल देंगे और यहाँ पर 2 का 1 कर देंगे। 2 का 1 करने के बाद अब ये वाला फंदा देखिए हम उतारेंगे, इसे बनाएंगे, बाकी की सारी रो ऐसे ही बॉर्डर की बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। अब उल्टी तरफ से भी इन सारे फंदों को जैसे हमने सिंपल बनाते आ रहे हैं उल्टा उल्टा, वैसे ही बनाना है। जो हमने यहाँ पर बटन होल बनाया है ना, ये वाला फंदा, इसे भी सिंपल ऐसे ही उल्टा बना लेंगे। सारी रो ऐसे उल्टी उल्टी बनाकर कंप्लीट कर लेंगे, तो ये हमारा बटन होल बन जाएगा इस तरह से,
ठीक है। ये मैं थोड़े फंदों पर आपको बटन होल बनाकर दिखा रही हूँ क्योंकि बताना ये वीडियो में मैं आपको भूल गई थी। यहाँ पर देखिए मैंने 6वीं सिलाई में सेम इसी प्रोसीजर से बटन होल कर लिया है। अब यहाँ पर हमने अपने डिज़ाइन को कैसे सेट करना है, और ये बॉर्डर की मैं रो बता दूँ आपको, जितनी हमने पीछे वाले पल्ले में बनाई थी ना 10 सिलाइयाँ, उतनी ही आगे वाले पल्ले में बनाई है मैंने, सेम उसी के इतना। यहाँ पर दूसरी साइड देखिए, यहाँ पर मैंने डिज़ाइन को इतना बना लिया है। इस साइड में मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी, लेकिन मैंने इसे ऐसे बना लिया है। तो यहाँ पर देखिए पहले हमने ये केवल बनाई है, 2 फंदे उल्टे बनाने के बाद मैंने केवल बनाई, बाकी का डिज़ाइन सेम वैसे ही बनाती गई। अब मैं सबसे पहले आपको ना यहाँ पर आगे हमने बटन पट्टी रखी है, यहाँ पर बनाकर दिखाती हूँ। तो फर्स्ट फंदे को पहले हमने जैसे सिंपल उतार रहे हैं इसे वैसे ही सेम उतारेंगे। फर्स्ट फंदा उतारिए, धागा अपनी तरफ कर लेंगे। पहले हम बटन पट्टी के 10 फंदे बनाएंगे, ठीक है। एक फंदा उतारा, इसे ऐसे, फिर इसे देखिए पहले बुना था, इसे हमने उतार लिया, इसे बुना था, इसे उतार लिया। सेम इसी प्रोसीजर से हमने अपने 10 फंदे मैंने ये बना लेने हैं। 2 4 6 7 8, ये 9 हो गए। अब धागा दूसरी तरफ करेंगे, ये एक फंदा हम ऐसे ही बिना बुने उतारेंगे। ये हमारी यहाँ पर चैन चलेगी ना, जो यहाँ पर दिखाती हूँ आपको, ये वाली चैन है ना, ये वाली चैन होती है जो साथ में, इससे बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है, बिल्कुल प्रोफेशनल बनता है, ये वाली चलेगी। तो ये फंदा ऐसे उतारा। अब यहाँ से हमने अपना डिज़ाइन डालना स्टार्ट करना है। 2 फंदे पहले ये उल्टे, 1 2 फंदे उल्टे बनाने के बाद धागा दूसरी तरफ। अब इन 5 फंदों पर हमने वही अपनी केवल डालनी है। तो पीछे से पहले 3 फंदों में सिलाई डालेंगे, 1 2 और ये 3 निकाला। अब इन 2 फंदों को ऐसे ले लेंगे, इन 3 को आगे ले आएंगे। अब पहले तो ये एक फंदा सीधा, ये दूसरा फंदा भी सीधा बनाएंगे, फिर धागा अपनी तरफ कर लेंगे, ये एक फंदा उल्टा, धागा दूसरी तरफ, 2 फंदे सीधे, ठीक है। इस तरह से करते हुए ये केवल पहले हमारी आगे हमने रख ली। अब धागा अपनी तरफ, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3 फंदे उल्टे बनाने के बाद धागा अपनी तरफ रखेंगे। इन 2 फंदों में पीछे से सिलाई डालेंगे ऐसे, और यहाँ पर जाली डल गई, ये 2 का 1 कर दिया। फिर धागा अपनी तरफ, ये 2 फंदे उल्टे, यहाँ पर जाली डालेंगे, और ये 1 ये 2, इन 2 फंदों को 2 का 1 कर देंगे। इस तरह से धागा अपनी तरफ फिर से दे, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से हमने अपना केवल वाला डिजाइन डालना है। तो ये 2 फंदे छोड़ेंगे, पीछे से पहले इन 3 फंदों में सिलाई डाल लेंगे, 1 2 और ये 3। अब आगे वाले 2 फंदे हम यहाँ ले आएंगे इस तरह से, और ये 3 फंदे आगे, इसे भी बना लेंगे, ठीक है। अब सेम वैसे ही, वैसे तो आपको डिज़ाइन बनाना आता ही होगा क्योंकि पीछे वाले पार्ट में हमने बनाया है ना, सेम उसी तरह से बनाना है। देखिए ये 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, 1 फंदा उल्टा, धागा दूसरी तरफ, 2 फंदे सीधे। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3 फंदे उल्टे बनाने के बाद फिर से वही जाली वाला डिज़ाइन बनाएंगे। तो इन 2 फंदों में इस तरह से सिलाई डालते हुए यहाँ पर 2 का 1 कर देंगे, जाली डाल ली। अब धागा अपनी तरफ, बीच में ये 2 फंदे उल्टे, फिर धागा अपनी तरफ रखते हुए इन 2 फंदों में जाली डालेंगे और ये सीधा बना दिया इस तरह से। अब धागा अपनी तरफ कर लेंगे, ये 3 फंदे उल्टे, 1 2 3 फंदे उल्टे बनाने के बाद
फिर से वही केबल वाला डिज़ाइन बनाएंगे, धागा दूसरी तरफ करेंगे, पीछे से सिलाई डाल लेंगे। ये एक, तीन फंदों में, ठीक है, निकाल लिया। अब ये दो फंदे ले लिए ऐसे और तीन फंदे ये आगे ले आए। अब ये एक, दो फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, एक फंदा ये उल्टा, धागा दूसरी तरफ, दो फंदे सीधे। अब धागा अपनी तरफ कर लेंगे, तीन फंदे उल्टे बनाएंगे, एक, दो और ये तीन। फिर धागा दूसरी तरफ कर लेंगे। अब यहाँ पर धागा अपनी तरफ ही रखेंगे, इन दो फंदों में ऐसे सिलाई डालेंगे, पीछे से दो का एक कर देंगे। फिर धागा अपनी तरफ, ये एक, ये दो फंदे उल्टे। अब फिर से इन दो फंदों में ऐसे सिलाई डालेंगे, धागा अपनी तरफ रखते हुए इन्हें दो का एक कर देंगे। इस तरह से धागा अपनी तरफ करेंगे। लास्ट में ये हमारे पास 2, 4, 6 फंदे बचेंगे और 6 फंदों को हम उल्टा बना देंगे। इस तरह से, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक रो डालकर दिखा दी इसकी। आगे आपने डिज़ाइन को कैसे डालना है, कैसे चलाना है, वो सिर्फ हमने एक रो बतानी होती है, आगे तो आप इसे चला ही लोगे। जैसे यहाँ पर पहले हमने बटन पट्टी रखी है, फिर डिज़ाइन को डाला है, दूसरी तरफ हमने कैसे करना है वो भी देख लीजिए। यहाँ पर लास्ट में बटन पट्टी आएगी और पहले डिज़ाइन डलेगा। तो यहाँ पर देखिए आप, हम डिज़ाइन को कैसे चलाएंगे, ठीक है। इस फर्स्ट फंदे को उतारने के बाद मैंने धागा अपनी तरफ किया हुआ है और धागा अपनी तरफ करने के बाद ये एक, ये तीन फंदे हो गए, 3, 4, 5 और ये 6 फंदे हमारे उल्टे। 6 फंदे उल्टे बनाने के बाद धागा अपनी तरफ रखेंगे, इन दो फंदों में पीछे से सिलाई डालेंगे, दो का एक कर देंगे। फिर धागा अपनी तरफ, दो फंदे ये उल्टे, धागा अपनी तरफ ही रखते हुए इन दो फंदों में पीछे से सिलाई डालते हुए दो का एक कर देंगे। इस तरह से धागा अपनी तरफ, ये 3 फंदे उल्टे, 1, 2, 3। अब धागा दूसरी तरफ कर लेंगे। ये 5 फंदे हैं हमारे, जिनमें से पीछे पहले 3 फंदों में हमने सिलाई डालनी है, क्योंकि हमने यहाँ पर अपनी केवल डालनी है, ठीक है। उतारेंगे, इन दो फंदों को आगे ऐसे ले आएंगे, इसे पीछे, इस तरह से। अब 2 फंदे पहले सीधे बना देंगे, 1 और ये 2। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा हम उल्टा बनाएंगे, धागा दूसरी तरफ, 2 फंदे सीधे। इस तरह से करते हुए केवल वाला डिजाइन डाल लिया। अब धागा अपनी तरफ, 3 फंदे उल्टे, धागा अपनी तरफ ही रखते हुए इन दो फंदों को दो का एक कर देंगे, ऐसे पीछे से सिलाई डालते हुए। फिर धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा अपनी तरफ रखते हुए फिर से इन दो फंदों में पीछे से सिलाई डालेंगे, दो का एक कर देंगे। धागा अपनी तरफ, 3 फंदे उल्टे, 1, 2, 3, धागा दूसरी तरफ रखेंगे। ये 5 फंदे हैं हमारे, फिर से हमने केवल डालनी है, तो पीछे से 3 फंदों में इस तरह से सिलाई डालेंगे, तीन फंदों में, और आगे वाले 2 फंदे इस तरह से लिए। अब 3 फंदे यहाँ आ गए हमारे आगे, इनमें से 2 फंदे तो पहले हम सीधे बनाएंगे, 1, 2, एक धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा दूसरी तरफ, 2 फंदे सीधे, 1, 2। अब धागा अपनी तरफ, 3 फंदे फिर से उल्टे, 1,
2 3। धागा अपनी तरफ ही रखेंगे, यहाँ पर 2 का 1 करेंगे और जाली डालेंगे। फिर धागा अपनी तरफ 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, धागा अपनी तरफ ही रखते हुए फिर से ऐसे 2 फंदों में पीछे से सिलाई डालते हुए 2 का 1 और जाली डाल दी। धागा अपनी तरफ 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। अब धागा दूसरी तरफ करेंगे, फिर से हम 3 फंदों में ऐसे पीछे से सिलाई डाल लेंगे, इन 2 फंदों को आगे ऐसे ले लेंगे और 3 को आगे ले आएंगे। 2 फंदे उल्टे बना लें, सीधे बना देंगे, 1 फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा दूसरी तरफ करेंगे, फिर से 2 फंदे सीधे। अब धागा अपनी तरफ करते हुए ये 2 फंदे हम उल्टे बना लेंगे, धागा दूसरी तरफ कर लेंगे। अब इस फंदे को बिना बुने चैन वाले फंदे को इस तरह से देखिए, फिर से देखिए, इस चैन वाले फंदे के लिए आपने ऐसे 1 फंदा उतार लेना है, धागा अपनी तरफ करना है। अब ये बटन पट्टी वाला 1 फंदा ये हो गया उतारा हुआ, ये 2, फिर इसे उतार लेंगे, इसे बनाएंगे 3, इसे उतारेंगे, इसे बनाएंगे 4, इसे उतारा, इसे बनाया, इसे उतार लेंगे, धागा दूसरी तरफ, ये लास्ट का फंदा हमारा सीधा बना देंगे इस तरह से, ठीक है। और मुझे ना कमेंट आ रहे थे कि मैम इसमें वूल ज़्यादा लगती है, वूल ज़्यादा लगती है। ये भी मैं आपको बता दूं कि जैसे 400 ग्राम में हम जैकेट बना लेते हैं, 400 ग्राम ऊन लगती है, ठीक है। तो इसमें मैंने 500 ग्राम ऊन लेके आई हूँ, मैं 100 ग्राम एक्स्ट्रा लेके आई हूँ डिज़ाइन को डालने के लिए, क्योंकि यहाँ पर हमारा थ्रेड थोड़ा एक्स्ट्रा लग जाता है उसके लिए। तो ये मेरे को लगता है 500 ग्राम में टोटल बन जाएगी ये जैकेट बड़े आराम से। तो यहाँ पर मैंने आपको दोनों तरफ इसका डिज़ाइन बनाकर बता दिया है कि हमने इस तरफ कैसे बनाना है और इस तरफ कैसे बनाना है। अगर डिज़ाइन की वीडियो नहीं देखी है ना सेकंड पार्ट, तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो डिज़ाइन की वीडियो देखिए तो आपको ये सारा समझ आएगा जो मैं आप समझा रही हूँ। तो अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो ना, बताने का तरीका अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, वीडियो को लाइक और शेयर, प्लीज़ वीडियो को जरूर 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 शेयर कीजिए जो भी नीटिंग करते हैं उनके साथ। मैं फिर मिलती हूँ इसके नेक्स्ट पार्ट में कि हमने ये वाली ना पॉकेट कैसे बनानी है, ठीक है। ये सारा कुछ मैं आपको बताऊंगी, ऐसा मत सोचिएगा कि क्या मैंने पहले ही पॉकेट बना ली है, ऐसा कुछ नहीं है, सारा कुछ बताऊंगी। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।